नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी व जलजूलनी एकादशी सहित अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जुलूस डीजे पर रहेगी पाबंदी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उपखंड कार्यालय में ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न टैक्स के विरोध में शुक्रवार को केकड़ी कृषि मंडी रहेगी पूर्णतया बंद। केकड़ी के पूर्व विधायक व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शंभुदयाल बड़गुजर की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। बघेरा ग्राम में भी ब्रह्माणी माता मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शंभुदयाल बड़गुजर को श्रद्धासुमन किए अर्पित। गौशाला में खिलाया गायों को चारा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती समारोह गुरुवार को पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI सहित अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सागरिया ग्राम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत किया गया वृक्षारोपण। इससे पूर्व भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वाटिका का किया गया उद्घाटन। बघेरा में ब्रह्माणी माता मंदिर पर अमावस्या के मौके पर भरा मेला। कोविड-19 के चलते सादगीपूर्ण तरीके से किए गए धार्मिक आयोजन। जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व के तहत नगर में हो रहे हैं कई धार्मिक कार्यक्रम। केकड़ी में त्याग, तप, पूजा अर्चना, श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है पर्युषण पर्व। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। प्रशासनिक आदेश के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी, जलजूलनी एकादशी व अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जुलूस व डीजे बजाने सहित अखाड़े पर सख्त पाबंदी रहेगी। इन विभिन्न त्योहारों को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारी भीवराज परिहार, कार्यवाहक तहसीलदार केकड़ी, ब्रजेश कुमार थानाधिकारी केकड़ी, सरवर सिंह राठौड़ नायब तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिकोण किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जुलूस सहित अखाड़े व डीजे पर सख्त पाबंदी रहेगी। धार्मिक पर्वों पर कोविड-19 के तहत जुलूस व अन्य कार्यक्रमों पर आयोजित पाबंदी रहेगी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने यह आदेश दिया है। शुक्रवार को केकड़ी कृषि मंडी में व्यापार बंद रहेगा। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2020 को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तथा राजस्थान के सदस्यों की एक बैठक सिरसा, हरियाणा में आयोजित की गई थी, जिसमें 5 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, जिसमें मंडी परिसर से बाहर मंडी टैक्स, मंडी सेस, किसी भी प्रकार की सेस समाप्त कर दिए गए हैं। और इसी आदेश में प्रावधान है कि मंडी में कार्य करने वाले व्यापारी को मंडी शुल्क, कृषक कल्याण फीस, विकास शुल्क, अन्य सभी प्रकार के संबंधित शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूल किए जा सकेंगे। इसके विरोध में 21 अगस्त शुक्रवार को चारों राज्यों की मंडियों के व्यापारी अपने व्यापार बंद रखेंगे। इस संबंध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी बंद का समर्थन कर राज्य की सभी मंडी व्यापारियों को व्यापार बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसके समर्थन में शुक्रवार को केकड़ी कृषि उपज मंडी में भी व्यापार बंद रखा जाएगा। किसान भाइयों से व्यापारियों ने अनुरोध किया है कि किसान शुक्रवार को मंडी में माल लेकर नहीं पहुंचेंगे। मंडी बंद के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार बोर्दिया ने जे न्यूज को बताया कि 21 अगस्त को केकड़ी कृषि उपज मंडी में भी व्यापार बंद रहेगा। 16 अगस्त को पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा की एक सिरसा में व्यापारी प्रतिनिधियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा 5 जून को जो एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें कृषि मंडी से बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर किसी प्रकार का कोई मंडी शुल्क, कृषक कल्याण फीस, मंडी शेष, विकास शुल्क आदि इसी तरह के मंडी के अंदर जो टैक्स प्रचलित है
वो कोई भी बाहर व्यापार करने वाले पे देय नहीं है। और मंडी के भीतर जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं उन पे ये टैक्स लागू रखे गए हैं, जिसके राज्य सरकार वसूली करेगी। इसके विरोध में सभी ने एक निर्णय किया कि 21 अगस्त को एक सांकेतिक बंद रखा जाए और उसके बाद अगर सरकार द्वारा कोई मांगे नहीं मांगी जाए तो आगे की आंदोलन की रूपरेखा वापस एक मीटिंग का आयोजन करके किया जाएगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी 21 अगस्त को राजस्थान की समस्त मंडियों को बंद रखने का एक निर्णय लिया है। उसी के समर्थन में हम केकड़ी कृषि उपज मंडी भी 21 अगस्त को बंद रखेंगे। हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस दौरान होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपनी जिन्स को कृषि मंडी में ना लाए। जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व केकड़ी में त्याग, तप, पूजा अर्चना, श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान स्नान पूजा, कल्प सूत्र वाचन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्युषण पर्व के 5वें दिन बुधवार को साध्वी शुभ दर्शना, साध्वी समकित प्रज्ञा एवं साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा के सानिध्य में सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में विशेष आयोजन कर उत्सव मनाया गया। साध्वी शुभ दर्शना ने कल्प सूत्र का वाचन करते हुए भगवान महावीर की जन्म कल्याणक का प्रसंग सुनाया। इस अवसर पर नीरज जैन ने प्यारा है लालना भारो फूल बरसाओ प्रभु महावीर जन्मे हैं, बोलो जय जयकार मेरू गिरी ले जाए तेरे लाल को हम माँ, जल्दी दे दो लाल को मत देर करो माँ, दे दो माँ त्रिशला, बड़े कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन्मे सहित अन्य भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस दौरान त्रिशला माता को आए 14 स्वप्नों की बोलियां लगाई गई। बोलियां लेने वाले भाग्यशालियों ने स्वप्न अवतरण का लाभ लिया। साध्वी मंडल को कल्प सूत्र वोहराने का लाभ, निहाल चंद मेड़तवाल राजा सिद्धार्थ बनने का लाभ, सुरेंद्र लोडा रानी त्रिशला बनने का लाभ, पारस देवी लोडा पालना झुलाने का लाभ, शांतिलाल, विकास कुमार, विनीत कुमार चौरड़िया एवं आरती का लाभ राजेंद्र कुमार, दीपक कुमार धूपिया परिवार ने लिया। जन्म कल्याणक प्रसंग का वाचन होने के बाद भगवान महावीर के चित्र को चांदी के पाले में सजाकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं 14 स्वप्नों को सिर पर धारण कर रही थी। इस दौरान युवाओं, बच्चों व महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिनेंद्र प्रतिमाओं की भव्य आंगी रचना की गई व मंदिर परिसर को चित्ताकर्षण ढंग से सजाया गया। इस मौके पर गौतम रूपावत, जितेंद्र सिंघवी, पुखराज तातेड़, सुरेंद्र सिंह सिंघवी, भंवरलाल मेड़तवाल, चित्रलाल मेड़तवाल, निहाल चंद मेड़तवाल, उमराव मल मेड़तवाल, सुभाष चौरड़िया, छोटू सिंह पालचेड़ा, अमित धूपिया, मांगीलाल तातेड़ सहित समाज के अनेक लोग मौजूद थे। रात्रि में समाज के गायकों ने समुद्र भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। भाजपा शहर मंडल केकड़ी द्वारा बुधवार को पूर्व अजमेर जिला देहात अध्यक्ष, केकड़ी के पूर्व विधायक व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शंभुदयाल बड़गुजर की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अजमेरी गेट स्थित कटारिया विश्रामशाला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सर्वप्रथम दिवंगत शंभुदयाल बड़गुजर की तस्वीर पर पुष्पहार व पुष्प भेंट कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि शंभुदयाल बड़गुजर सरल, सहज व हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे तथा कार्यकर्ताओं से आत्मीयता का भाव रखते थे। वह हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे तथा साथ ही कार्यकर्ताओं व आमजन की सेवा व उनकी तकलीफ में शरीक होकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है तथा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पार्टी का जनाधार भी बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में पंचायत व पालिका चुनाव में भी पार्टी का परचम लहराया है। श्रद्धांजलि सभा को अजमेर जिला देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णलाल डसानिया, रामनिवास तेली, वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह राठौड़, रामदेव माली, पार्षद सुरेंद्र, उपाध्यक्ष महावीर साहू, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने भी अपने विचारों से अवगत कराया। श्रद्धांजलि सभा के में महामंत्री कमल साकला, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्री रामाचार्य, महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा व्यास, उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, सत्यनारायण माली, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, होनहार सिंह राठौड़, नरेंद्र पारिक, दशरथ साहू, सत्यनारायण पालीवाल, रफीक मंसूरी, धनराज नायक, गिरिराज पाराशर सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सभा में मंडल मंत्री सुरेश सेन व गिरिराज खटीक ने संयुक्त रूप से आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत शंभुदयाल बड़गुजर की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर तस्वीर के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। निगम में चुनाव लड़ा जनता दल से और 93 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो इनका ये एक विजन था कि 1993 के चुनाव के बाद गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। पारिक साहब यहाँ बैठे पारा गांव में, उसमें अपने को घुसने नहीं दिया करते थे। और आप देखिए विडम्बना कि वही शिवरंजन सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और बाद में यहाँ के मंडल अध्यक्ष बने। उन्होंने जब वो विधायक रहे 5 साल में एक गांव में ऐसे छाटा कि यार वहाँ के प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी कौन है, प्रभावशाली कार्यकर्ता कौन हो सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो सकता है। उन्होंने एक गांव में मेहनत करके उनको अपने साथ जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया कि आज उस वट वृक्ष के नीचे अपन छाया में बैठे हैं, ठंडी हवा खा रहे हैं। हालांकि मैं जयपुरी था, सामर जी चाहते थे कांग्रेस में ज्वाइन हो, नाथुराम जी मिर्जा और शिव के राम मीणा का बहुत प्रेशर था। बड़गुजर जी चाहते थे कि अपन बीजेपी में। 5 दिन तक हम लगे रहे। बड़गुजर जी ने कहा कि आप जाओगे नहीं जब तक इसको अपन बीजेपी ज्वाइन नहीं कराते। फिर हम सबसे मिले, भीम सिंह जी से भी मिले, सारा आश्वासन जो भी लेना था हमने उनको यही कहा था कि देखो बीजेपी आज जो है वहाँ 2 नेताओं की कमी है, एक तो मुसलमान नेताओं की और एक जाट नेताओं की। जो जाट नेता उस समय 2 ही थे, तो वो क्या बगेरा ग्राम में भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शंभुदयाल बड़गुजर की 33वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा द्वारा भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शंभुदयाल बड़गुजर की तस्वीर पर पुष्पहार भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए व 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मिका की शांति की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात ब्रह्माणी माता मंडल के कार्यकर्ताओं ने बगेरा स्थित गौशाला में जाकर गायों को गुड़ व चारा खिलाया। इस मौके पर ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, राव वीरभद्र सिंह, ब्रह्मदत्त जोशी, ब्रह्माणी माता मंडल उपाध्यक्ष मोहन माली, मंत्री चेतन झारोटिया, रामस्वरूप रेगर, बिरदीचंद सुवालका, राजेंद्र जैन, रामसाय साऊ, नवनीत जोशी, लक्ष्मण सैनी, विनोद गहलोत, विजय पाठक सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि आपको मालूम है, इन 2 बार इन्होंने केकरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया राजस्थान विधानसभा में, और इन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया जैसे दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री को हराया। क्यों? उसके कारण ये था कि ये बहुत लोकप्रिय थे और गांव के प्रत्येक गरीब आदमी हो चाहे कोई भी हो, सबसे उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और उनका मददगार थे। ये इनकी खासियत थी। आधी रात को भी कोई चले जाता था उनको मदद करता। भगवान उनकी आत्मा को शांति। जूनिया ग्राम में बुधवार को भादवा की अमावस्या के उपलक्ष्य में भरे जाने वाले सांड बाबा के मेले के उपलक्ष्य में पूरे दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। विभिन्न गांवों से ग्रामीण अलगोजों की थाप पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। बताया जाता है कि कनौज से जूनिया आते वक्त एक सांड का यहाँ देहांत हो गया था, जिसे रीति रिवाज के अनुसार यहाँ दफना दिया गया था। उसके बाद राज परिवार में यह सांड सपने में आया था और उसके बाद राज परिवार ने इस मेले की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक भादवा की अमावस्या पर जूनिया में सांड बाबा का मेला भरा जाता है। हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भक्तगण इस मेले में शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 कोरोना के चलते मेले में भीड़ नज़र नहीं आई। हालांकि कई गांवों से लोग यहां पर ध्वज लेकर पहुंचे थे। पूरे दिन भर सांड बाबा के स्थान पर धार्मिक आयोजन किए गए, विशेष पूजा अर्चना की गई। केकड़ी ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती समारोह पूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ सद्भावना दिवस पर केकड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय पर मनाई जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस जनप्रतिनिधि, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI सहित सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी जी की कल गुरुवार के दिन
जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, NSUI, सेवा दल, अग्रिम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता गण भाग लेंगे। बघेला ग्राम स्थित ब्रह्मणी माता मंदिर में बुधवार को अमावस्या के प्रतिवर्ष लगने वाला मेला आज बुधवार को आयोजित किया गया, लेकिन कोविड-19 के चलते ब्रह्मणी माता के मेले को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। इस दौरान सादगीपूर्ण तरीके से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलगोचों की थाप के साथ ब्रह्मणी माता मंदिर परिसर में ग्रामीण बिंदोरी लेकर पहुँचे। बिंदोरी में भजनों पर नाचते गाते हुए ग्रामीण मंदिर परिसर पर पहुँचे। अमावस्या पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में 5.25 किलो घी का हवन कर कोरोना महामारी से बचाने की विशेष प्रार्थना की गई। सुबह से लेकर शाम तक ब्रह्मणी माता मंदिर में भक्तों के दर्शन करने के लिए आने का सिलसिला जारी रहा। शाम को आरती के बाद भक्तों में प्रसादी का वितरण भी किया गया। केकड़ी क्षेत्र के साकरिया ग्राम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शारीरिक शिक्षक जोरावर सिंह गौड़ द्वारा शहीदों की याद में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाटिका का निर्माण करवाया गया। बुधवार को शहीद भगत सिंह वाटिका का निर्माण कर उद्घाटन किया गया व इसी वाटिका में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सरपंच सत्यप्रसन्न सिंह राठौड़ के पिता 95 वर्षीय जगन्नाथ सिंह राठौड़ द्वारा फीता काटकर वाटिका का उद्घाटन किया गया। शारीरिक शिक्षक जोरावर सिंह गौड़ ने बताया कि वाटिका में भामाशाह व विद्यालय परिवार द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 25 पौधे लगाए गए, जिसमें नीम, करंज, पीपल, शीशम आदि छायादार वृक्ष लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा ने कार्यक्रम में प्रकृति का संरक्षण की आवश्यकता, महत्व व लाभ के बारे में आवश्यक जानकारी दी। प्रधान अध्यापक सावत राम बेरवा ने उद्बोधन में कहा कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है तथा सभी भामाशाहों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। विद्यालय के अध्यापक रामप्रसाद चंदेल एवं सागर खींची द्वारा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पौधे भेंट किए गए। कार्यक्रम में दिनेश जहांगीर, लालाराम कुमावत, रामपाल जाट, उप सरपंच भागचंद जाट व SMC अध्यक्ष सोगराज सिंह सहित विद्यालय स्टाफ और ग्रामवासी उपस्थित थे।